गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? रिवर्स। ठीक है, इंडियन रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे हम लोग रिवर्स देखे थे, कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होते थे और कहाँ कहाँ वो फ्लो होते थे। ठीक है, तो रिवर्स के बारे में, इंडियन रिवर्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमारे हिमालय रिवर्स होते थे, पेनिसुला रिवर्स होते थे। ठीक है, तो ये दो रिवर्स हम लोग देखे थे, तो हम लोग मैक्सिमम 60+ क्वेश्चंस देख लिए थे इंडियन रिवर के। और अभी हम लोग कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 100+ हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, 100+, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो रिवर से कहीं से भी आ जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं, इसमें सारे कवर करवाए जाएंगे। अगर आप क्लास के साथ बने रहेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा, आपका इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इंडियन रिवर्स में हम लोग देख रहे थे, हिमालय रिवर्स देखिए, पेनिसुला रिवर्स देखिए, डेल्टा का फॉर्म कर लेते हैं। कुछ हमारे अरेबियन सी में जाके गिरते हैं एंड कुछ हमारे क्या बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स भी होती है। ठीक है, सहायक नदियां भी होती है, जो हमारी बड़ी नदी होती है उसमें आकर के कुछ छोटी नदियां आकर के उसमें मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हमें ट्रिब्यूटरीज रिवर कहते हैं उसे। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज रिवर, सहायक नदियां उसे कहा जाता है। तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन थी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो कहाँ हमारी शांगपो रिवर नाम से जाना जाता है, जो हमारे तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर वो होकर के हमारे अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है, फिर उसमें गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर आकर के बांग्लादेश में मिलती है, फिर वो कहाँ जाकर गिरती है? हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे रिवर्स देखे थे। जम्मू कश्मीर में हमारे 5 बहने वाली नदी थी, हमारे कौन थे? झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब कहाँ? हमारे इंडस नदी में जाकर के मिल जाती थी। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या थी? रिवर्स थी। कुछ हमारे साउथ वेस्ट में भी बहने वाले रिवर्स थे, जैसे कावेरी हो गए, कृष्णा हो गए। ठीक है, ये सब हमारे क्या साउथ वेस्ट रिवर थे, जो हमारे साउथ में फ्लो होते थे। कुछ हमारे अरेबियन सी में जाकर के गिरती थी, कुछ हमारे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं और भी जो क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे, उसको आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन रिवर्स के। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियन रिवर से। आज का पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? ठीक है, वाटरफॉल रिवर, वाटरफॉल रिवर, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे कुछ पेयर्स में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक हमारा वाटरफॉल है, जलप्रपात जिसे कहते हैं, और हमारा क्या है? दूसरा रिवर। तो आपको ये बताना है कि जो जलप्रपात होते हैं वो भी कहाँ? हमारे रिवर के पास स्थित होते हैं। ठीक है, जलप्रपात, तो वाटरफॉल जिसे कहते हैं। तो आपको इसका सही कॉम्बिनेशन, मतलब सही क्या पेयर्स बनाना है और उसको करेक्ट करना है। तो पहला हमारा क्या? कपिल धारा फॉल, कहाँ? गोदावरी रिवर। दूसरा क्या है हमारा? जॉग फॉल, कहाँ? सारावती में स्थित है। या फिर हमारा शिवम सुंदरम फॉल, कहाँ? कावेरी नदी में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ? वाटरफॉल्स दिया हुआ है, और ये हमारे क्या रिवर के नाम दिए हुए हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या करेक्ट पेयर चूज करना है। करेक्ट पेयर, जो यहाँ पे करेक्ट पेयर में बने हुए हैं उसमें आपको टिक करना है। ये हमारे वाटरफॉल्स के नाम दिए हुए हैं, और ये हमारे रिवर जहाँ पे ये हमारे वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, तो ये जो कपिल धारा फॉल है, ये हमारे गोदावरी रिवर पे है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा हमारे ये जो जॉग फॉल है, जॉग फॉल सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कहाँ? हमारे कर्नाटका में। ठीक है, ये जॉग फॉल में कहाँ? शारावती रिवर पे है या नहीं, आपको बताना है। तो तीसरा क्या है हमारा? शिवा सुंदरम फॉल, जो हमारी कावेरी नदी पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट पेयर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा क्या है? 1 एंड 2 ओनली, केवल 1 और केवल 2। ऑप्शन बी क्या है हमारा? 2 एंड 3। ठीक है, ओनली 2 एंड 3, हमारे ये 2 है, जॉग फॉल्स है हमारा शिव समुद्र फॉल वाला। या फिर ऑप्शन सी 1 एंड 3, या तो हमारे ये 1 एंड 3 हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी हमारा 1, 2 एंड 3, या फिर हमारा ये तीनों करेक्ट आंसर, करेक्ट पेयर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट पेयर? क्या होगा? क्या कह रहा है? कपिल धारा फॉल, गोदावरी रिवर पे जॉग फॉल, शारावती रिवर पे एंड शिवा सुंदरम फॉल, कावेरी रिवर पे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, 2 एंड 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो जॉग फॉल है ना, ये हमारे कर्नाटका में स्थित है, ये शारावती रिवर के पास। और ये जो शिवा समुद्रम फॉल है, ये भी हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में ये वाटरफॉल मौजूद है। ठीक है, कौन सी नदी पे? हमारे कावेरी नदी पे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। ठीक है, नंबर 1 में हमारा क्या? रावी, नंबर 2 कावेरी, नंबर 3 सतलज एंड यमुना।
यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? जलप्रपात, नदी, कपिल धारा, जलप्रपात, सॉरी ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये इंग्लिश क्वेश्चन को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये जो हमारे रिवर्स के नाम दिए गए हैं इसको क्या करना है, अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में, हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, रिवर के लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि हमारा रावी, कावेरी, सतलज एंड यमुना, ठीक है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, घटते क्रम में। क्या होगा इसका सही क्या होगा, रावी, कावेरी, सतलज, यमुना। क्या होगा सबसे, इन चारों में से सबसे बड़ी नदी कौन है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी नदी है हमारी यमुना, ठीक है, यमुना। फिर उसके बाद हमारी कौन सी नदी आती है, यमुना के बाद हमारी सतलज हिसाब से। तीसरी हमारी कौन सी है, कावेरी, कावेरी। एंड चौथी हमारी कौन सी है, रावी, ठीक है, रावी। तो ये चाहिए मेरा सही सीक्वेंस हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यमुना, सतलज, कावेरी एंड रावी रिवर, एकदम अपोजिट से इसको क्या सीक्वेंस में लाना है, ठीक है। तो ये लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी हमारी यमुना है, फिर उसके बाद सतलज, फिर कावेरी, फिर हमारी रावी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे बड़ी हमारी नदी कौन है, इंडिया में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट नदी गंगा नदी, गंगा रिवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी है गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है हमारी गंगा रिवर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडियन फ्लो इनटू अरेबियन सी, ठीक है। आपको बताना है दक्षिणी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है। मतलब क्या, दक्षिण भारत की मतलब साउथ इंडिया जो है हमारा नीचे वाला भाग जो साउथ इंडिया है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो वेस्टवार्ड फ्लो होती है ना रिवर, वेस्टवार्ड फ्लो होने वाली रिवर, कुछ हमारे ईस्टवार्ड फ्लो होती है, कुछ हमारे वेस्टवार्ड फ्लो होती है, ठीक है, कुछ हमारे नॉर्थ से साउथ भी फ्लो होती है रिवर। तो यहाँ पे क्या पूछा, वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर कौन है, ठीक है, दक्षिणी भारत की, तो हमारे अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, ठीक है। कुछ हम बताए जैसे कि क्या, कुछ हमारे अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, कुछ हमारे क्या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो दक्षिणी भारत की वो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, ठीक है, वो कौन सी नदी है जो हमारे अरेबियन सी जो भी अरब सागर उसमें जाकर के गिरती है। ऑप्शन है हमारे क्या, चंबल एंड बेतवा। ऑप्शन बी हमारे क्या, दामोदर एंड महानदी। एंड ऑप्शन सी क्या है, नर्मदा एंड ताप्ती। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, कृष्णा एंड कावेरी। तो आप जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे अरेबियन सी में आकर के इन चार ऑप्शन में कौन सी नदी हमारे अरेबियन सी में आकर के गिरती है, जो वेस्ट वार्ड फ्लो होती है, पश्चिम दिशा की ओर फ्लो होती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, नर्मदा एंड ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, नर्मदा, ठीक है। जो हमारी जो विंध्यास रेंजेस है और ये सतपुड़ा रेंजेस है उसके बीच ये क्या होती है, फ्लो करके आती है हमारी नर्मदा, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या बड़ी नदी है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे है मर्मगांव पोर्ट्स इज लिंक्ड टू द इंटीरियर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर, ठीक है, चीप ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर। तो मर्मगांव बंदरगाह क्या है, सी पोर्ट है, ठीक है, एक पोर्ट है जिसको बंदरगाह बोलते हैं, उसका नाम क्या है, मर्मगांव। नदियां पर सस्ते परिवहन के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना ये जो मर्मगांव पोर्ट है ना, ठीक है, ये एक चीप ट्रांसपोर्टेशन में से आता है, ठीक है, सस्ते क्या, सस्ते परिवहन में आता है ये चीप ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको बतानी है किस नदी के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है, किस नदी के माध्यम से ये आंतरिक आंतरिक इंटीरियर, एक होता है इंफीरियर, एक होता है हमारा इंटीरियर। तो इंटीरियर का बात करें तो अंदर की ओर से मतलब आंतरिक रूप, किस भाग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है हमारे क्या, जुआरी एंड द मांडोबी। ऑप्शन बी भीमा एंड काली नदी। एंड ऑप्शन सी क्या है, वरादा एंड द मालाप्रभा। एंड ऑप्शन डी क्या है, गंगावाली एंड सावित्री, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है हमारी ये मर्मगांव पोर्ट, एक बंदरगाह मर्मगांव पोर्ट नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है हमारा ये, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जुआरी एंड मैंडोबी, ठीक है। ये क्या है, जुआरी एंड मैंडोबी रिवर है, ठीक है, रिवर है।
जुआरी एंड मैंडोवी रिवर है, ठीक है। जुआरी इसकी सहायक नदी है, ये दोनों एक दूसरे की क्या सहायक नदी है, जो कहाँ फ्लो होती है, हमारे गोवा, गोवा वाला रीजन है ना, यहाँ फ्लो होती है ये दोनों रिवर, ठीक है। और इसकी क्या, ये सहायक नदी है, जो किसके लिए हेल्पफुल है, चीप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। जो इसको इंटीरियर भाग से क्या करती है, जोड़ती है, हमारी जुआरी एंड मंडोवी रिवर को, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस रिवर्स, ठीक है। जमशेदपुर शहर नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। आपको बताने ये जो जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर, टाटा जमशेद जी जो बोलते, ठीक है। जमशेदपुर सिटी एक शहर है, ठीक है। तो इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर, जमशेदपुर शहर नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो ये जो जमशेदपुर शहर है, ठीक है, जमशेदपुर जो शहर है वो किस नदियों के संगम के स्थल पर ये हमारे स्थित है, जमशेदपुर शहर। ऑप्शन ए हमारे क्या है, सुवर्णरेखा एंड द कोरकाई, एंड ऑप्शन बी क्या है, गंगस एंड अमुना, ऑप्शन सी क्या है, कोशी एंड ब्रह्मपुत्र, एंड ऑप्शन डी हमारा दामोदर एंड मयूरक्षी, ठीक है। तो ये जमशेदपुर जो शहर है ना, ये किस दो नदियां के संगम पे हमारी ये जमशेदपुर शहर स्थित है, आपको वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुवर्णरेखा, कोरकाई एंड गंगेस एंड यमुना एंड कोशी एंड ब्रह्मपुत्र एंड दामोदर एंड मयूरक्षी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जमशेदपुर शहर, के जमशेदपुर शहर हमारे कौन से नदियों के संगम के बीच स्थित है, कौन सी नदियां, क्या, सुवर्णरेखा एंड द कोरकाई, इसको कड़कई बोलते हैं, ठीक है, कड़कई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, सुवर्णरेखा एंड कड़कई इसको पढ़ते हैं, क्या होगा, सुवर्णरेखा एंड कड़कई, जहाँ पे ये इन दो नदियों का संगम होता है ना, वहीं पे हमारी ये जमशेदपुर शहर वहीं पे ये स्थित है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Which one of the flowing rivers flow between विंध्यास रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर, ठीक है, कौन सी रिवर जो हमारे विंध्या रेंजेस, ठीक है, जो विंध्याचल की पहाड़ी है उसको विंध्या रेंजेस बोला जाता है, विंध्या रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस के बीच से फ्लो होकर के आती है, वो कौन सी रिवर है। ऑप्शन है हमारा नर्मदा, ऑप्शन बी हमारे क्या है, सोन, एंड ऑप्शन सी हमारा माहे, एंड ऑप्शन डी नेत्रवती, ठीक है। कौन सी रिवर है वो जो हमारी विंध्या रेंजेस एंड कौन सी हमारी सतपुड़ा रेंजेस के बीच से बह करके आती है, कौन सी रिवर है हमारी, ऑप्शन है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी विंध्या रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस के बीच से क्या होती है, फ्लो करके आती है, नर्मदा नदी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Which one among the following rivers has the largest catchment area? निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो कौन सी नदी सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है, ठीक है, वो इस एरिया का नाम बताना है। आई मीन कौन से कैचमेंट एरिया है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है। ऑप्शन है हमारा क्या, कावेरी, ऑप्शन बी क्या हमारा, एंड ऑप्शन सी क्या हमारा, महानदी, एंड ऑप्शन डी क्या हमारा, नर्मदा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया कवर करती है कौन सी नदी, जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा कैचमेंट एरिया वाला हमारे, ऑप्शन बी कृष्णा रिवर, ठीक है। क्या होगा, कृष्णा रिवर, जो हमारी कृष्णा है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है हमारे कृष्णा नदी को, ठीक है। और ये हमारी इंडिया की 4th लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। तो कृष्णा नदी है हमारी क्या, 4th लॉन्गेस्ट, 4th पर 4 लॉन्गेस्ट ऑफ, ठीक है। ये 4th मतलब चौथे सबसे लंबी नदी में से एक है हमारे पास। सबसे लंबी नदी इंडिया की कौन ही है, गंगा, उसके बाद हमारी आती है गोदावरी, ठीक है, गंगा गोदावरी, फिर उसके बाद हमारा आता है नर्मदा, नर्मदा, फिर हमारी आ जाती है ये हमारी रिवर कृष्णा रिवर, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट
क्या रिवर में ये चारों हमारी फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट गंगा, सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट गोदावरी, थर्ड नर्मदा एंड फोर्थ कृष्णा। ये हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। सबसे पहले हमारी गंगा, फिर हमारे आती है गोदावरी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब तो इस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद कर भी कर सकते हो। क्या ऑप्शन है हमारा गंगा, एंड ऑप्शन बी हमारे क्या नर्मदा, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या ब्रह्मपुत्र, एंड ऑप्शन डी क्या हमारा गोदावरी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सबसे लंबी नदी क्या निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गंगा, ठीक है। सबसे लंबी नदी हमारी गंगा, उसके बाद हमारी गोदावरी, फिर हमारी नर्मदा, फिर उसके बाद हमारी कृष्णा। क्या गंगा, गोदावरी, नर्मदा एंड कृष्णा, ये हमारी क्या है, चार सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स द करेक्ट सीक्वेंस इज, नदियों की लंबाई के घटते क्रम में सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको रिवर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है लेंथ के अकॉर्डिंग, जो रिवर्स होते हैं ना उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उसको घटते क्रम के सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी क्या है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र एंड नर्मदा, एंड ऑप्शन सी क्या है हमारा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी एंड गंगा, एंड ऑप्शन डी क्या हमारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, सही इसमें से कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ी नदी कौन है, हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो पहले ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे हम लोग साइड कर लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र कहाँ का है। तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो ये दोनों में से कोई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों तो पहले ही हट गया, गंगा गंगा के आगे ब्रह्मपुत्र भी लगा हुआ है, तो गंगा से भी बड़ी नदी कौन है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बाद कौन सी हमारी, गंगा नदी, ठीक है। गंगा के बाद हमारी कौन सी आती है, गोदावरी नदी, अभी जस्ट बताया वो क्वेश्चन है। फिर गोदावरी के बाद कौन सी नदी आती है हमारी, नर्मदा नदी, ठीक है। फिर नर्मदा के बाद हमारी कृष्ण, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा एंड कृष्णा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा इज द क्या करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। घटते क्रम में पूछ रहा है, तो क्या मतलब घटते क्रम में जाना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी ब्रह्मपुत्र, फिर हमारी क्या गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा, क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, which one of the following pairs is not correctly match river city, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नदी या शहर, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पे एक शहर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, शहर सिटी का नाम दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन है, इसको आपको चूज करके बताना है। यहाँ पे इसमें से इनकरेक्ट को चूज करना है। तो गोमती रिवर कहाँ, लखनऊ, सरयू और अयोध्या, अलकनंदा, बद्रीनाथ या फिर नर्मदा, सतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रिवर्स के नाम है, प्लस ये हमारे शहर के नाम है। तो आपको बताना है कौन से रिवर बैंक पे ये शहर हमारे मौजूद नहीं है। क्या होगा, गोमती रिवर के पास हमारे लखनऊ है, बिल्कुल है। सरयू नदी अयोध्या के पास ही पड़ती है, अलकनंदा बद्रीनाथ के पास भी फ्लो होती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस, नर्मदा सताना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या वैली से निकलती है ना, जो रेंजेस थी हमारी कौन सी, विंध्या रेंजेस प्लस क्या सतपुरा रेंजेस से हमारी नर्मदा रिवर निकलती थी, ये सतना के पास। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, ठीक है, यमुना नदी पर स्थित नगर, यमुना रिवर, ठीक है। जो यमुना नदी है हमारे जो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है, बहुत गंदी नदी जिसको कहा जाता है, जिसे क्या जो हमारे सीवेज वेस्ट होते हैं ना, जो भी हमारे वेस्ट सीवेज होते हैं डिस्पोजल वगैरह, ये सब का हमारे रिवर यमुना में ही सारे फ्लो कर दिए जाते थे, इसी के कारण इसको गंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सी हमारी जो यमुना रिवर है, ठीक है, जिसको ओपन सेवर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओपन सेवर, ओपन सेवर मतलब खुला नाला, ठीक है, ओपन सेवर खुला नाला के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे इससे फ्लो कर दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, नदी रिवर्स होती है, क्या होती है, पॉल्यूटेड जाती है। तो आपको बताना है यमुना नदी पर स्थित नगर कौन है, जो ये हमारी यमुना नदी है ना, यमुना रिवर, उसके उसके साइड में हमारी कौन सी शहर स्थित है। ऑप्शन है हमारे क्या, वाराणसी, ऑप्शन बी हमारा लखनऊ, ऑप्शन सी हमारा पटना
एंड ऑप्शन डी हमारा आगरा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, आगरा का ताजमहल। ठीक है, यमुना नदी के किनारे क्या हमारी आगरा शहर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगरा कहाँ पड़ते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, अहमदाबाद नदी के तट पर स्थित है। ये जो हमारी अहमदाबाद है ना, ये भी हमारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तट बोले तो तट, तट बोले तो बैंक। ठीक है, बैंक, रिवर बैंक, नदी का किनारा जिसको बोलते हैं। तो अहमदाबाद कौन से नदी के तट पर हमारे स्थित है, साबरमती, माही, लूनी या नंदा। ठीक है, कौन सी नदी होगा, साबरमती नदी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, साबरमती नदी हमारी अहमदाबाद शहर स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द वाटर ऑफ द लूनी रिवर इज, ये जो लूनी नदी है ना, वो लूनी नदी का जल कैसा होता है आपको बताना है। कुछ हमारे फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ हमारे सॉल्टी वाटर होते हैं। ठीक है, आपको बताना है ये जो लूनी रिवर है ना, जो कहाँ फ्लो होती है, हमारे राजस्थान। ठीक है, कहाँ, राजस्थान में ये हमारी लूनी रिवर फ्लो होती है। तो ये लूनी नदी का जल कैसा होता है, ऑप्शन है फ्रेश, या फिर फ्रेश इन अपर रीचेस एंड सॉल्टी इन लोअर रीचेस, मतलब ऊपरी स्तर पे फ्रेश होता है और सॉल्टी नीचे स्तर पे होता है। तीसरा पूरा साल्टी होता है, या फिर ऑप्शन डी क्या, फ्रेश इन रेनी सीजन एंड सॉल्टी इन अदर सीजन। तब जब रेनी सीजन आता है तब वो वाटर फ्रेश हो जाता है, और बाकी जब रेनी सीजन नहीं आते तब क्या वाटर कैसा होता है, हमारा सॉल्टी हो जाता है। तो लूनी रिवर कहाँ फ्लो होती है, हमारे राजस्थान, और भी अदर जगह इसकी जाती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लूनी नदी कैसी होती है, फ्रेश इन अपर रीचेस पे फ्रेश होती है, और लोअर रीचेस पे कैसी होती है, सॉल्टी होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है नेक्स्ट पे। शिवा समुद्रम वाटरफॉल इज ऑन द रिवर, ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, किस नदी पर स्थित है, कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे जॉग फॉल्स थे, शिव समुद्रम थे। तो आपको पता नहीं ये कौन से रिवर पे स्थित है। ऑप्शन है हमारा क्या, कृष्णा, ऑप्शन बी क्या हमारा, गोदावरी, एंड ऑप्शन सी क्या हमारा, महानदी, एंड ऑप्शन डी क्या है, कावेरी। तो जल्दी से कमेंट करिए, शिव समुद्रम हमारे कौन से नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है हमारे, कौन सी नदी पे, कावेरी नदी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, कावेरी नदी पे हमारे शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ना, जलप्रपात, ये हमारे कावेरी नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द हिमालय रिवर्स आर, हिमालय की नदियां मॉनसून फीड होती है, स्नो फीड होती है, या फिर एफेमेरल होती है, या फिर सीजनल होती है। जो हिमालय रिवर होती है ना, हिमालय रिवर्स में कौन कौन है हमारी, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंदस, ये सब क्या है हमारे हिमालय रिवर्स। ठीक है, जो हमारे ऊपर नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में भी रिवर्स आप देखोगे, बड़ी नदी क्या कहते हैं, हिमालय रिवर्स कहते हैं। उसमें तीन हमारे आते हैं, कौन कौन, पहले हमारी ब्रह्मपुत्रा, दूसरी हमारी सतलज, एंड तीसरी हमारी इंदस नदी आती है। ठीक है, बाकी का जो नीचे वाला भाग हो गया हमारा साउथ वाला पार्ट, जो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, पेनिसुला रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय रिवर के क्या इसमें क्या होंगे, मॉनसून फीड, स्नो फीड, या फिर एफिमेरल फीड, या फिर सीजनल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्नो फीड। अभी यहाँ पे हिमालय की बात कर दिया गया है ना, तो इसमें पानी कहाँ से आएंगे, या तो जो हमारे ग्लेशियर है उसके जो आइस है वो मेल्ट होंगे तब वाटर आएंगे, या फिर दूसरा कारण क्या है, हमारे रेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच इज द हाइएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिसुला बेसिन। ठीक है, पेनिसुला रिवर, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा नदी बेसिन कौन है, पेनिसुला इंडिया का। तो आपको बताना हाईएस्ट रिवर बेसिन बताना है, पेनिसुला इंडिया का हाईएस्ट रिवर बेसिन बताना है कौन है। ऑप्शन है हमारा महानदी, ऑप्शन बी हमारा गोदावरी, एंड ऑप्शन सी हमारे कृष्णा, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, नर्मदा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बताना है, हाईएस्ट रिवर बेसिन का नाम बताना है, पेनिसुला इंडिया का कौन सा होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा। हाईएस्ट रिवर बेसिन, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, हाईएस्ट रिवर बेसिन। क्या होगा, हाईएस्ट रिवर बेसिन का नाम पूछा है, हाईएस्ट रिवर बेसिन। ठीक है, क्या होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, कृष्णा रिवर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि हाईएस्ट रिवर बेसिन में से हमारी कौन सी आती है, तो आपको बताना है क्या, हमारी कृष्णा नदी। ओके, क्या होगा, कृष्णा नदी।
और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी कृष्णा रिवर जो है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी माउंट माउंट महाबलेश्वर है ना, माउंट महाबलेश्वर रीजन से क्या होती है, ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये 1300 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, ठीक है, लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, 1300 किलोमीटर है, ठीक है। इसे कृष्णा नेगी के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। रिवर इज समटाइम्स रेफर टू एज क्या, दक्षिण गंगा, ठीक है। नदी नदी को कभी कभी दक्षिण गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को कभी कभी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो कौन सी नदी है जिसे कभी हम लोग क्या कह सकते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। पहले तो हमारी गंगा नदी है, लेकिन एक और नदी है जिसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, जो क्या, हमारे जो दक्षिण भारत है वहाँ हमारी फ्लो होती है। ऑप्शन ए क्या है, पन्नेर, ऑप्शन बी क्या है, गोदावरी, ऑप्शन सी हमारी कृष्णा, एंड ऑप्शन डी हमारी कावेरी है, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, दक्षिण गंगा। क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी नदी हमारी क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। क्या हमारी गंगा नदी है सबसे बड़ी। फिर उसके बाद हमारी कौन सी बड़ी नदी आती है, गोदावरी, ठीक है, कौन सी, गोदावरी। तो जी फॉर गंगा एंड जी फॉर गोदावरी आपको याद रखना ये ट्रिक। आपसे आपसे अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी नदी तो गंगा बताओगे, और आपसे अगर पूछ दिया जाए दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाना जाता है तो आपको क्या कहना है, गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नदी को कभी कभी दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट, या आप हिंदी वाले में फोकस मत कीजिए, या आप इंग्लिश क्वेश्चन देखिए। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना है इंडिया का, लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, बताया हुआ है, तो इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हमारा गंगा, एंड ऑप्शन सी हमारा गोदावरी, एंड ऑप्शन ये हमारा क्या है, कृष्णा। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या, लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना है। हमारे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, गंगा रिवर है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी मारेंगे, यहाँ पे क्या ब्रह्मपुत्र भी मारेंगे, क्योंकि क्योंकि गंगा से क्या, इसकी लेंथ हमारी कितना है, इसकी लेंथ हमारी क्या है, हमारी गंगा की लेंथ 5 तो अब बताओ बड़ी नदी कौन है हुई हमारी, बड़ी तो ये हुई, ठीक है। लेकिन आपको क्या क्या यहाँ पे बताना है, भारत की, ठीक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी बताना है, इंडिया में फ्लो होने वाली, भारत में फ्लो वाली। ये तो ब्रह्मपुत्र है जो हमारे इंडिया में फ्लो होती है, साथ साथ अदर कंट्री में भी फ्लो होती है, जैसे तिब्बत, बांग्लादेश, ठीक है। तो तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया में जितनी जितनी इसकी लेंथ है ना हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की, टोटल इसका इतना 2900 किलोमीटर है इसकी लेंथ। लेकिन ये जो हमारी गंगा है इसकी टोटल लेंथ हमारे 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी टोटल 1916 किलोमीटर लेंथ हमारी इंडिया में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक है। अब बाकी का जो इसका और भी हमारा लेंथ है, बाकी का जो रिवर है हमारे तिब्बत में, बांग्लादेश में, फिर ये जाकर के हमारे बंगाल में गिर जाती है, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही इंडिया में ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होते। तो अब बताओ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन हुई हमारी, गंगा, जो 2525 किलोमीटर इंडिया में फ्लो होती है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गंगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। सतपुरा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है हमारी, नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी, जो सतपुरा रेंजेस है और हमारी कौन सी, जो हमारी विंध्या रेंजेस है, इन दोनों के बीच हमारी कौन सी नदी बहती है, हमारी नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो नदियां होती है क्या करती है, एक डेल्टा का फॉर्म कर लेती है, ठीक है। कुछ नदियां आई उसमें कुछ मिल गए, फिर लास्ट में क्या कर लेती है, एक डेल्टा का फॉर्म कर लेती है। लेकिन कुछ कुछ रिवर फॉर्म नहीं करती है डेल्टा, ठीक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का फॉर्म नहीं करती। यहाँ पे नॉट पूछा, अगर आपसे डेल्टा का पूछता कि कौन डेल्टा फॉर्म करती है तो यहाँ पे करेक्ट मारना है, यहाँ पे कुछ पहले देख लेना है। यहाँ पे नॉट पूछ तो कौन डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, गंगा, ऑप्शन बी क्या हमारा, गोदावरी, ऑप्शन सी क्या हमारा, महानदी, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, ताप्ती। तो जल्दी से बताइए कौन हमारे डेल्टा का फॉर्म नहीं करती है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डेल्टा का फॉर्म नहीं करती है, नॉट पूछ रहा, जो डेल्टा का फॉर्म, जो डेल्टा नहीं बनाती है कौन होगी? तो बनाएगी, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ये भी सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है नदी, ये भी हमारे डेल्टा का फॉर्म करती है। ताप्ती हमारे डेल्टा का फॉर्म नहीं करती है, ठीक है, ये वेस्टवार्ड फ्लो होती है लेकिन ये हमारे डेल्टा का फॉर्म नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ताप्ती। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जैसे कि था द शोरो ऑफ बिहार, कौन सी नदी थी हमारी? कोसी नदी थी, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या, द शोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा सोन, ऑप्शन बी हमारे क्या है दामोदर, ऑप्शन सी हमारा हुगली एंड ऑप्शन डी हमारा है कोसी, ठीक है। बंगाल का शोक, द शोरो ऑफ बंगाल कौन सी नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है हमारे? कौन सी नदी को? ऑप्शन बी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब शोक क्यों कहा जाएगा? जैसे कोई नदी है ओवरफ्लो करती होगी हर साल, उसमें क्या वाटर ज्यादा होने के कारण ओवरफ्लो करती है, जिसका कारण क्या बनता है हमारा? फ्लड, ठीक है, क्या करती है? फ्लड लाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है तो शोरो ऑफ बंगाल। और भी कुछ भी अलग अलग स्टेट में शोरो ऑफ, जैसे बिहार हमारी कोसी नदी ओवरफ्लो होती है, इसी तरह शोरो ऑफ बंगाल हमारी कौन सी? दामोदर नदी है, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, which river is the southern peninsula has the second largest river basin in India? दक्षिणी प्रायद्वीप की किस नदी का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? आपको यहाँ पे क्या बताना है? सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसिन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताना है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बताना है। तो पहली गोदावरी, ऑप्शन बी हमारी कृष्णा, ऑप्शन सी हमारी क्या? कावेरी एंड ऑप्शन डी हमारी महानदी, ठीक है। तो आपको अगर रिवर पता होगा कौन से रिवर कितनी लॉन्ग है तो उसे आप बता सकते हो हाईएस्ट रिवर बेसिन क्या होगा? हाईएस्ट रिवर बेसिन जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? लार्जेस्ट सेकंड पूछ रहा है ना, तो हमारी सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी है। सबसे बड़ी रिवर बेसिन कौन बनाएगी? गंगा नदी। तो यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है ना, सेकंड, तो हमारी सेकंड सबसे लंबी नदी कौन है? हमारी गोदावरी। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन बनाएगा? हमारी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी रिवर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द हीराकुंड प्रोजेक्ट हार्नेसेस द वाटर ऑफ द रिवर, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी को तो पानी का दोहन करती है, ठीक है। ये जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है ना, हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? हमारे महानदी पे बना हुआ है। तो ये आपको बताना है किस नदी के पानी का दोहन करती है, कौन सी? हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। हाँ, जब डैम का क्लास लिए थे, डैम जब पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारे डैम करवाए थे, ठीक है, कुछ विवादित भी होते थे। तो वो डैम प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जाता था? टू फ्लड कंट्रोल, प्लस क्या इरिगेशन के लिए हेल्पफुल हो, एंड प्लस किस लिए बनाया जाता था? ये हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको क्या करना है? जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए क्या किया जाता है? हमारा डैम वगैरह बनाया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये हीराकुंड जो परियोजना है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नदी के पानी का, कौन से नदी के पानी का ये दोहन करती है? तो जिस नदी पे होगा उसी नदी के पानी का ये दोहन करती होगी, कौन सी नदी पे? हमारी महानदी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, विच ऑफ दीज रिवर बिल्ड ए कॉमन डेल्टा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, ठीक है, ये आपके रिवर्स के नाम दिए गए, इस पे आप विचार करिए। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है एवं कृष्णा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी एक साझा डेल्टा निर्माण करती है? अगर आप रिवर पढ़े होगे तो फोर्थ क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि हमारे जो रिवर है, बड़ी बड़ी नदियां क्या करती है? आपस में आकर के मिल जाती है और एक लास्ट में हमारे डेल्टा का फॉर्म कर लेती है। तो वो नदी कौन सी है जो हमारे डेल्टा का फॉर्म कर लेती है? यहाँ पे आपको 4 रिवर्स के नाम दिए गए। पहला हमारे क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नदी है जो हमारे डेल्टा का फॉर्म करती है? कौन सी है? 1 या 4, 1 3 1 2 एंड 3 या 4, कौन सी नदी है जो हमारे डेल्टा का फॉर्म करती है? आपको ये पता होगा, इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर इधर से हमारी गंगा नदी आकर के कहाँ? बांग्लादेश में जाकर के सुंदरबन डेल्टा का फॉर्म करती है। गंगा डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो हमारी गंगा डेल्टा है उसे हमारे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी एवं हमारी गंगा नदी आकर के मिल जाती है, फिर वो कहाँ जाकर गिरती है? हमारी बे ऑफ बंगाल में, वही हमारे डेल्टा का जो फॉर्म करती है। तो ये हमारी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र एंड हमारी गंगा नदी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
ऑप्शन 1 और 2 क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इंडियन रिवर का, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, रूर कहा जाता है, ठीक है, भारत का रूर इसको पढ़ते हैं, इंडिया का रूर कहा जाता है, वो कौन सी रिवर बेसिन है? ऑप्शन है हमारे क्या, आई मीन क्या है? दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी क्या है? स्वर्ण रेखा। तो आपको बताना है जो रिवर बेसिन है किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या, रिच इन मिनरल्स, ठीक है, रिच इन मिनरल्स वाले रीजन है ये। ठीक है, रिच इन मिनरल्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जितने भी मिनरल्स है, खनिज है, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? स्पेशली कौन? हमारे कोल। ठीक है, अब यहाँ पे रिच इन मिनरल लेगा तो क्या, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बनाया जा सकता है, जो कि हमारे स्टेट को डेवलप, कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है काम है। क्या यहाँ पे मेनी इंडस्ट्रीज क्या होंगे? डेवलप होंगी। अब यहाँ पे रूर ऑफ इंडिया का आ गया तो रिच इन मिनरल होंगे, जैसे हमारे कोल हो गए और भी, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेगी जो क्या करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी। ठीक है, तो जो रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, वो कौन सी रिवर बेसिन है जिसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? दामोदर। ठीक है, ऑप्शन ए, दामोदर नदी को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा इंडियन रिवर्स का, ये हमारा मैक्सिमम कितना 75 क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। हमारा आज क्लास 3 था हमारे इंडियन रिवर्स का। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 100+ क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इंडियन लेक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।